हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले एक खबर आई कि मीशा अग्रवाल नामक एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया, और उनके परिवार ने सुसाइड करने का जो कारण बताया वो बहुत ही आश्चर्य से भर देने वाला है। उन्होंने बताया कि उनकी डिज़ायर थी कि उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर हों और वो इसी में आगे अपना करियर परस्यू करें, और उनका वो सपना नहीं पूरा हुआ। उनके सब्सक्राइबर्स धीमे धीमे कम होने लगे तो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। कितना आश्चर्य से भरा है ये, इस तरह से एक जीवन को जन्म देना और इतने बढ़ते हुए अपने सामने देखना और फिर उसका अपने जीवन को समाप्त कर लेना। ये बड़ी विडंबना है आजकल के जनरेशन्स की कि उन्हें फट से पब्लिसिटी चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए कि बस पल में ही सब कुछ एक वीडियो वायरल हो जाए और उससे उन्हें सब कुछ दुनिया का मिल जाए। मगर ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात जैसी होती है और ये आजकल की जनरेशन समझ नहीं पाती है। किसी बंदे ने एक इंजीनियरिंग करी, उसे इंजीनियरिंग करके प्राइवेट सेक्टर की जॉब अच्छी नहीं लगी, फिर उसने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करी, तैयारी की, उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर उसने अपनी एक कोचिंग क्लास खोली। धीमे धीमे उसके पढ़ाने के ढंग से लोग प्रभावित होने लगे, बच्चे खूब पढ़ने आने लगे। फिर उसमें उसे सफलता मिली, उसी कोचिंग क्लास कई जगह उसने इस्टेब्लिश कर ली। फिर उसी सफलता के आधार पर उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया और फिर उसे 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिल गए। तो ये भी एक कहानी हो सकती है सफलता की। और बिल्कुल इतने कम उम्र में इस तरह की सोच रखना कि यूट्यूब हमारा करियर हो सकता है और इसमें हम सफल हुए तो ही हम कुछ हैं, और नहीं है तो हम कुछ नहीं हैं। हमें जीने का भी अधिकार नहीं है, हम जीना भी नहीं चाहेंगे। ये विडंबना है आजकल के बच्चों की। ना जाने कैसे वो सोच रहे हैं, कैसे परसीव कर रहे हैं सारे सिनेरियो को। सोशल मीडिया हमारा एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। हमसे थोड़ी बहुत हमें फेम मिल सकती है या बहुत फेम मिल सकती है, लेकिन उसी पे होल सोल डिपेंडेंसी कहीं से भी विजडम का कारण नहीं हो सकती है। एक विवेकपूर्ण निर्णय यही है कि जो इस्टेब्लिश करियर ऑप्शन से पहले उनमें प्रयास करिए। फिर आजकल तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल गए हैं कंपैरेटिवली। पहले डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट्स